वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सपिंदर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। हमने स्टार्ट किया था पेपर 29 जनवरी का, और उसमें शिफ्ट चल रही थी सेकंड वाली शिफ्ट 23 शिफ्ट थी सेकंड वाली। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलो लिखिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है क्वेश्चन में x log x dy अपॉन dx x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x, जहां x ग्रेटर देन 1 है। यदि y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तब y ऑफ e का मान अपन को निकाल के देना है। पहचानो भाई कौन सा रूप है और करो क्वेश्चन। पहले dy बाई dx का गुणांक हटाओ, भाग दे दो, dy बाई dx प्लस py रखी है, ठीक है फिर कर लो रखी है। समझा नहीं क्या कह रहा है, क्यों आ रहे देख ले तो हम किस पे आ रहे हैं, तुझे पता नहीं चला अभी, सब पे आ रहे हैं। तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो x बचेगा ओनली, है ना। ठीक है, p हो गया अपना, पता ही लग गया, क्यों पता लग गया, कर दो जल्दी। तो प्रश्न है x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ log x। पेपर चल रहा है अपना 29 जनवरी शिफ्ट सेकंड वाला। अब पेपर के अकॉर्डिंग तैयार होना है अब अपन को, ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं है, पेपर वाइज तैयार होना है। और आपको खुद को अब आइडिया लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। पेपर को पढ़ते पढ़ते ये आइडिया तो लग गया होगा कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए अपन अब पेपर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो p निकालेंगे, p आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, IF आएगा e की पावर 1, तो IF देख लेते हैं, e की पावर 1 अपॉन एक्स log x dx। log x को t मान लोगे, 1 अपॉन एक्स उसका अवकलन हो जाएगा, तो 1 अपॉन t log t, तो log ऑफ log t का t, तो log x आएगा भाई, यहाँ पे log t आएगा, e की पावर log t, तो फिर वो t आएगा, t का मतलब log x आएगा। IF आ गया, तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है y डॉट IF, y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। x log x आइलेट लगाना पड़ेगा, आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स लॉगरिथम, तो कर देते हैं y log ऑफ ex इज इक्वल टू, पहला एज इट इज, दूसरे का माइनस पहले का अवकलन, एक x आ जाएगा, तो log ऑफ x स्क्वायर बाई 2 माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो यहाँ ऑलरेडी 2 बैठा है, 4 प्लस c, और ये हो जाएगा y ऑफ log x। x बराबर 2 पर y 2 है, x बराबर 2 पर y 2 है, रखिए जरा, x बराबर 2 पर y 2 है, c का मान कितना आ रहा है, y
इक्वल टू 2 व x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो 2 log 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 log 2 माइनस 1 प्लस सी, ये कट गया, c बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 बटा 4। तो y ऑफ ए आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 बटा 4, ठीक है। मैच कर गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दे रखा है यदि लाइन या सरल रेखा की समीकरण, चलो ऊपर ही लिखते हैं मिटा के, कर लिया ना बेटा सबने ये? ऐसे आना चाहिए। अरे आएगा यार, आएगा, विश्वास रखो आएगा। इतने पेपर में आया है तो तुम्हारे पेपर में भी कोई ना कोई आएगा। बस तुम्हें देख के शिकार करना है। यदि सरल रेखाएं x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 3 अपॉन 1 तथा x माइनस अल्फा अपॉन 2, y प्लस 2 बटा 3, z माइनस 3 बटा 1, यदि सरल रेखाएं, हाँ आगे ना, एक दूसरे को नहीं, दूरी वाला तो हो चुका, नहीं दूरी वाला तो हो चुका, पिछले इसी पेपर का कल किया था ना। हाँ ये यदि सरल रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हाँ P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब z बराबर अल्फा समतल से, अरे ये केवल नाम का समतल है, कोई इतना काम नहीं है इसमें। z बराबर अल्फा समतल से P बिंदु की दूरी बताइए। P बिंदु की दूरी बताइए। अब ये z बराबर अल्फा कौन सा बिंदु है? यहाँ पे जो है वो बिंदु। और z क्या है यहाँ पे? z एक्सिस वाला जो होता है ना, x होता है, y होता है, z होता है। z बराबर अल्फा समतल का नाम है, z बराबर अल्फा। अल्फा चाहिएगा पहले अपन को, उससे P बिंदु की दूरी बतानी है। अभी बताएंगे आगे। समतल का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसमें रोल यही है, दोनों को लैम्डा नहीं, एक को लैम्डा और एक को करो, तो एक को लैम्डा एक को म्यू के इक्वल करो, दोनों को तुलना करो। तो एक को लैम्डा एक को म्यू के बराबर करो, एक्स वाई जेड निकालो। लैम्डा कितना आ रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, 3 समीकरण है, 2 ही तो मान ज्ञात करने हैं। ये बराबर लैम्डा लोगे, ये बराबर म्यू लोगे, इन दोनों से यूज कर लो। 2 सरल रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब z बराबर अल्फा समतल से P बिंदु की दूरी बताइए।
तीन चीजें याद करनी है, तीन समीकरण बनेगी, एक अल्फा देगी, एक लैम्डा देगी, एक म्यू देगी। तुलना करनी होती है x की x के साथ, y की y के साथ, z की z के साथ। तो y करता हूं क्योंकि यहाँ पे अल्फा आ रहा है, तो पहले y का करता हूं। तो y बराबर मिलेगा मुझे यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 2, और दूसरे वाले से मिलेगा म्यू बराबर कितना था? नहीं यार, चॉइस नहीं यार, ऐसा भी नहीं आ रहा। म्यू बराबर केवल 16 आ रहा है। 16 2 लैम्डा प्लस 2, और यहां से y बनेगा 3 म्यू, हाँ माइनस 2। y दोनों के ये आ गए, इन दोनों को बराबर करोगे 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 4 बराबर 0। पहली समीकरण ये आएगी, लैम्डा 22 आ रहा है, लैम्डा बराबर 22 और म्यू बराबर 16। फिर इन दोनों की मदद से a निकालो, अल्फा अल्फा। एक समीकरण ये आ गई, दूसरी समीकरण आएगी अपने पास z के लिए लैम्डा माइनस 3, और दूसरा z आएगा म्यू प्लस 3। तो लैम्डा माइनस म्यू माइनस 6 बराबर 0, ये आ रहा है क्या? ठीक है, पूरी समीकरण को 2 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस, सही है हाँ, ये कट गया माइनस, ये प्लस, ये प्लस, 2 लैम्डा कट गया, माइनस 3 म्यू प्लस 2 म्यू, माइनस का म्यू, 4 प्लस 12 16, म्यू बराबर आया था 16। ठीक है ना? म्यू बराबर 16 और लैम्डा बराबर आएगा 22। समीकरण हल करने में बहुत इजी है, y को y के बराबर करना है, z को z के बराबर करना है, दोनों के दो समीकरण बन जाएगी, दोनों को हल करना है, लैम्डा म्यू आ जाएगा। अब आपको x वाले को भी हल करना है, तो अल्फा जो आएगा वो आएगा अल्फा बराबर -9। अतः समतल की समीकरण हो गई z बराबर -9, z बराबर -9, z पे -9 है वो। और अब p बिंदु और निकाल दो मेरे को, p बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। भाई लैम्डा और म्यू निकाला और रखो वापिस, x y z के मान आएंगे। जो लैम्डा और म्यू निकाला है वो काहे के लिए निकाला है? x y z के मान निकालने के लिए। तो x y z के मान निकालो। किसी में भी रख लो ना, प्रतिच्छेद है तो दोनों को संतुष्ट करेगा। 23 46 19। देखो प्रतिच्छेद बिंदु x y z के मान ये आएंगे 23 46 19। आ गए? तो ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु, ये आ गया समतल। z बराबर -9 पे समतल है। सोचो मन में एक बार, z कहां पे अपना, z पर नहीं देते, x y z, z -9 पर है समतल। तो आप दूरी जो नापोगे वो कहां से नापोगे? z एक्सिस से ही नापोगे। ठीक है, z पे है -9, मतलब z में भी पीछे की तरफ -9 पर है, और आप खड़े हो z में 19 पर। आप 19 पे खड़े हो z में। देखो ये हो गया अपना, सुनो, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। आप खड़े हो z में 19 पर, p बिंदु खड़ा है 19 पर, z में 19 मतलब इधर खड़ा है, और ये z में -9 है, -9 z में पीछे की तरफ 9। अब दूरी बताओ कितनी हो गई? बस नहीं आया। ये क्या है, ये क्या लिखा है? तो माइनस कहाँ जाएगा? जब इधर प्लस आ रहा है तो माइनस कहाँ जाएगा?
सोचो एक बार भाई, जेड में इससे आसान कोई एग्जांपल नहीं है। दिस इज योर एक्स, ये अपना वाई, और आपकी साइड है वो जेड है। जेड में अपन खड़े हैं पी बिंदु पर 19 पर, 19 पे खड़े हैं। जेड ही क्यों लिया? क्योंकि सामने जेड में ही दे रखा है। एक्स में देता तो एक्स वाले में काउंट करता, वाई में देता तो वाई वाले से काउंट करता दूरी। ठीक, तो खड़े हो जाओ 19 पर, 19 पे खड़े हैं मतलब वेद प्रकाश की तरफ में खड़े हैं 19 पर, और जेड बराबर -9 है। अब इधर प्लस है जेड में, तो माइनस कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। तो पीछे 9 पर जाके खड़ा है, तो दूरी कितनी हुई दोनों में? यहां से लेकर यहां तक तो 19 और 9 आगे, अतः दूरी बराबर 28। ठीक है, अतः दूरी बराबर 28। दूरी लगा लो, प्रसारण नहीं जरूरत नहीं, दूरी का लगा लो। लैम्डा और म्यू आ गया वही। अरे तो लैम्डा म्यू निकाला है के लिए, निकाला है के लिए प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना ही आ जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब एक्स वाई जेड। अरे ये रहा एक्स, ये रहा वाई, इसमें कोई में भी लैम्डा डाल दे या म्यू डाल ले, कोई भी एक में डाल ले, तेरी जो इच्छा हो। एक्स का मान कैसे निकलेगा? एक्स बराबर देख यहां से, एक्स बराबर लैम्डा प्लस 1, लैम्डा 22 था 23 हो गया। वाई बराबर कोई भी एक में रख दे, जेड बराबर कोई भी एक में रख दो। ठीक है, लिखो अगला। चलो एक सदिश का प्रश्न करेंगे खुद, इजी प्रश्न है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, यदि ए सदिश बराबर, लिख ले, ठीक है समझ गया अब? तो ये पी बिंदु निकल जाएगा, ये निकल गया, उसके बाद तो दिमाग लिखो। ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 के कैप। ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 के कैप। इसका क्या हो गया? आई कैप प्लस 2 के कैप है ना, आई प्लस 2 के। फिर लिखो बी कैप, बी वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के। सी वेक्टर 7i माइनस 3j प्लस 4k, 7i माइनस 3j प्लस 4k। फिर दे रखा है आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तथा दे रखा है आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। हाँ, तब आर डॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। आर डॉट सी है मतलब वैल्यू आएगी, नहीं मानना पड़ेगा यहाँ पे। देखो थोड़ा सा अच्छे से, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, पहले भी आया हुआ है 22 से 21 में। आर क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी बी बाद में, इसमें भी बी बाद में हो जाएगा, बी बाहर रह जाएगा। मतलब आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, बी दोनों में कॉमन हो गया एक तरीके से, तो आर माइनस सी क्रॉस बी। अगर कोई, हाँ ये आ गया समझ में? अब इसके बाद बताओ क्या हुआ, मैं नहीं बोल रहा। अगर कोई दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 हो, तब वो सदिश समांतर होते हैं। क्यों करके देखो, क्रॉस है, क्रॉस है मतलब ए क्रॉस बी, ए सदिश का परिमाण बी का परिमाण, दोनों के बीच में एंगल।
जीरो आ रहा है सामने, तो साइन थीटा जीरो कब होता है? जीरो पर। जीरो पर मतलब कैसे हुए? समांतर। तो इस रिलेशन से आप क्या बोल सकते हैं? आर माइनस सी तथा बी आपस में समांतर हैं, और यदि समांतर हैं तो आर माइनस सी बराबर लैम्डा बी। याद आया पूरा सिस्टम? समांतर होते तो लैम्डा लगा के गुणा करते हैं, ठीक है। हाँ, ए और बी समांतर होते तो ए बराबर लैम्डा बी, ऐसे लिखा था हमने। तो करो आगे। इसलिए तो कह रहा हूं चैप्टर वाइज नहीं करना, अब पेपर वाइज करना, तब पता चलेगी। नहीं तो क्या होता है, चैप्टर वाइज में तो अपन एक चैप्टर कर रहे होते तो अपन तैयार हो जाते हैं। चैप्टर वाइज का टाइम अब थोड़ा सा गया, अब आ जाओ पेपर वाइज। चैप्टर वाइज चलता है 4 महीने 5 महीने शुरुआत के। अब पेपर वाइज में पता चलता है, जब दिमाग इधर से गया परम्यूटेशन, इधर से फिर समुच्चय पे कूद गया, फिर उधर से प्रायिकता, फिर अगला क्वेश्चन सदिश, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और लगाइए, तब जाके कंसेप्ट सारे याद आए, तब जाके क्वेश्चन हो पाते हैं। तो ये पता लग गया, ये पता लग गया। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर 0 है तो आप ले सकते हैं आर माइनस सी समांतर है बी के। समांतर है, समांतर का चिन्ह। अतः आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी। बी है क्या अपने पास? बी भी है, सी भी है, रख दो। तो आर बराबर क्या आएगा? मुझे आई जे के में बताना। आई कैप में क्या आएगा? लैम्डा प्लस 7, लैम्डा प्लस 7। जे में बताओ? लैम्डा माइनस 3। सभी चेक करेंगे ऐसा बैठ रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पे ये वाला ना, ठीक। अब सही है, मैच कर लो एक बार। सही है, क्लियर, ठीक है। अब और क्या दे रखा है अपन को? भाई इसका काम तो अपन ने कर लिया, इतना काम पता लग गया। और क्या दे रखा है? आर डॉट ए बराबर 0 है, तो आर को डॉट करना है ए के साथ। ए सामने में है, आई वाला आई से लैम्डा प्लस 7, और जे वाला जे से, जे है ही नहीं 0। के वाला के से नहीं। अरे वाह यार, तू यार फास्ट हो गया, हम तो स्लो रह गए यार। 7 7 15 माइनस 15। सर 2 से बनाने होगा फिर। हाँ किए। अरे मैंने जी में रख के बंद कर दिया। -6 सही है ना, यही आ रहा है ना -5। ठीक है, लैम्डा और -5 आ गया, तो आर निकल जाएगा। निकाल दो, आर निकाल के सी कर दो, आर डॉट सी, बस कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर तैयार, आर तैयार तो डॉट सी तैयार। सौरभ खुला दिमाग। आर डॉट सी बताओ भाई। आंसर है 32 30 36 34 34। करेक्ट, हाँ ऑप्शन 34। डन, बहुत बढ़िया। पकड़ा आ रहे ना क्वेश्चन? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बस अपना जो 4 महीने 5 महीने जो पढ़ा है उसको पूरा ढंग से एक बार तैयार करना है, उससे अपना गणित का काम तो पूरा हो गया है ना पिंटू? है
ऐसी बात है मैं बना लूं ऐसे क्वेश्चन और करा दूंगा तो दिमाग खुल जाएगा करने में। हाँ आएंगे ना, आते जाएंगे पेपर में। एडवांस की तैयारी नहीं, एग्जाम एडवांस में इतने टफ नहीं आते, पर एडवांस तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है। मेंस में एडवांस में इतने टफ नहीं आते, डराया जाता है एडवांस। तू कहाँ चला गया, क्या हो गया, उधर उधर क्यों हो गया? अरे मिसाइल से अटैक कर रहा है क्या? चलो एक फलन है n से r में डिफाइन है, f of x 2 f of 2 plus 3 f of 3 plus x f of x is equal to x plus 1 f of x। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये काम करेगा और f of 1 पे काम करेगा 1। मतलब दो x का मान जब 2 और 2 से बड़ा है तब तो ये काम करेगा, और 1 है तो ये काम करेगा। 0 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि n से शुरू हो रहा है। n जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कहां से शुरू होता है? 1 से। ठीक है, तो 1 पे फलन 1 है और 2 और 2 से अधिक पे ये फलन काम करेगा, x plus 1 f of x। ठीक है, तब आपको निकालना है मान 1 अपॉन f of 2022 1 अपॉन f of 2028, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये है प्रश्न। बताओ कहां से शुरू करें? सोचो, देखो पहले समेट के लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा ओपन करके लिखोगे तो कुछ नजर आने लगेगा। निकलेगा फंक्शन ऑफ एक्स भी निकलेगा। x square f plus x f x f x f इसके पहले ये कुछ भी होगा x माइनस 1 f है x माइनस है ये तक ही बच जाएगा फिर ये सीरीज। तो पहले हमने क्या शुरू किया f is 1 plus twice of f of 2 plus thrice of f of 3 plus में बच गया x minus 1 f of x minus 1 plus x of f of x is equal to x square f of x plus x f of x। ये है वेक्टर। ठीक है, अब जो उपलब्ध आपके पास बचा है उसके हिसाब से आपको तैयार करना है एफ एफ टू एफ एफ थ्री एफ एफ फोर। इसको पिछले तक समझना सोचो, एक ऐसे दिया से तेरह से लास्ट में इससे पिछले एक्सपीरियंस होंगे एफ एफ एक्स है आ गए यहाँ तक तो। आगे बताइए मुझे ये x बराबर 2 और 2 से अधिक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पहले 2 निकालें, ऐसे 2 के लिए क्या है x बराबर 2 रखा है ऐसा 2 प्लस प्राइस ऑफ एफ ऑफ 2 ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। चलो इसमें देखो, ये पहले मिटा दो, ये हो गया ना, लिख लिया ना, ये कट गई टर्म्स, ये कट गई टर्म्स।
ये बच रहा होगा आपके पास। हाँ सर ये बच रहा है। अब बताओ मुझे f(2) निकालना है इसकी मदद से। सर एफ ऑफ एक्स ही निकलेगा, एफ ऑफ 1 बनेगा। देखो आराम से तसल्ली। यहाँ पे बनेगा, कहाँ तक जाता है, 1 कम तक जाता है, मतलब 2 माइनस 1 1 f(1) तक जाएगा। तो x स्क्वायर मतलब, तो ये मेरे को पता लग गया, जब मैंने x बराबर 2 रखा तो बना मेरे पास, यहाँ पे बना 1 f(1) इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 f(2). तो f(2) कितना आया भाई, ये बता दो। समझ गए? ये तो इसमें था ना टोटल सम है, टोटल सम है, लेकिन आप पद कितने लोगे वो यही तो डिसाइड करके देगा आपको। तो पद कितने लोगे, एक ही पद आएगा इसमें केवल, एनवा पद ही तो है ये एनवा पद ही तो है। ठीक है, अब लिखो आगे, f(3) के लिए बताओ क्या करोगे। करके देखो ना, रख के देखो, बना के देखो, तभी सीखोगे। f(3) और f(4) बना दो जल्दी से, बनाओ तो सही। समझ, x बराबर 3 रख दे इस पूरे में, रख दो। ये बता दो पहले ऊपर वाला। x बराबर 2 रख दे इस पूरे में। f(3) आ रहा है, सही है, बना तो सही, f(4) बना। यहाँ 2 रखा, यहाँ ये nवा पद है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बताएगा आपको। तो इसने बोला कि भाई मैं हूं एक f(1), एक f(1) तो पहला ही पद है, बस पहले ही पद पे रुक गया। तो एक f(1) का मान 1 गुणा 1 बटा 4। ठीक है, अब x(3) का मान x बराबर 3 रखना है, जैसे अपन को यहाँ पे रख के देखा, 3 माइनस 1 2 f(2) है ना, ट्वाइस ऑफ f(2). तो इसका ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ना, 3 रखे हैं, 3 माइनस 1 2 f(2), इसका मतलब दो पद आएंगे, ये दोनों पद आएंगे तीसरे में। तो क्या आएगा, f(1) प्लस ट्वाइस ऑफ f(2) बराबर में, वहां पे x की जगह 3 रखा, 9 f(3). f(1) का मान आपके पास ऑलरेडी है 1, f(2) का मान ऑलरेडी है 1/4, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 9 f(3). 1 प्लस आधा 1.5 हो जाता है, 3/2, 3/2 बराबर 9 f(3). ये 3 बार काटेगा तो f(3) बराबर 1/6। अब मुझे f(4) और निकाल दो, जिससे मुझे एक पैटर्न पता लग जाए f(x) काम कैसे कर रहा है। बात ये है, f(1) आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन अभी भी पैटर्न थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रहा। तो f(4) और निकाल के पैटर्न पकड़ो। अब देखो यहाँ पे x बराबर 4 रखोगे, 4 रखोगे तो कहां तक जाएगा, 3 पद आ जाएंगे, शुरू के 3 पद आ जाएंगे, इतनी सी बात है। हाँ, f(4) निकालो, पैटर्न पकड़ो, फिर उसके बाद कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, f(x) क्या है। पैटर्न पकड़ आ गया, उसके बाद काम खत्म। ऐसा क्यों है? बताओ, इधर बच्चे कैसे हैं बताओ? 3 तक आएगा, तो ये होगा f(4) बराबर f(2)/4 2 4 3 6 आधा से 1
एक प्लस एक बी तो खुद और पैदल को ये क्या बोल रहे हैं ऐसा करते हैं एक पैसे खाने तो बड़ा है छोटा सा पैसे पकड़ा क्या है अच्छा मुझे तो कहीं दे रहे हैं देखो 2 का 4 3 का 6 4 का 8 नहीं नहीं उसको बोलो उसमें तो थोड़ी सी इसके लिए 2 से बड़े चाहिए 2 और 2 से बड़े चाहिए इसके लिए नहीं है 2 इसके तो जल्दी चाहिए इसके तो आगे का नहीं है ठीक है ऐसा फोन तो नहीं ठीक है तो ऐसा सकते हैं वो पॉइंट जब x 2 से बड़ा है ठीक अब ये बोल रहे हैं आपको इसका नाम बताइए एक 2022 2028 तो कैसे कर रहे हैं वो बाद में नहीं तो ऐसे 2022 में डालेंगे ऐसे 2022 कर देंगे तो ठीक है हम तो पूरा बता देंगे पूरा पूरा 28 8 है हाँ 8 तो है बस थोड़ा सा और ज्यादा है अब ऐसे नहीं करें यार फिर ऑप्शन में नहीं जाता है 106 2022 में से आगे एक बताओ 404 क्या बताया एक बता 2022 इस तरह से बोलो एक बदल एक करें नेक्स्ट चलो है ना आप सही तो सही लिख लो सही लिख लो कोई बात नहीं
ठीक है, यदि कि वन प्लस एक्स पावर 99 के प्रसार में यदि कि 1 प्लस एक्स पावर 99 के प्रसार में सभी विषम घातों के एनर्जी का योग है, सभी विषम घातों के एनर्जी का योग है, ठीक है, योग है geometrical योग का विषम नहीं, विषम घातक में geometrical नहीं है। यदि दो प्लस एक बटा रूट दो घात दो सौ के प्रसार में 90 पद ए है, के प्रसार में 90 पद ए है, तब 299 के अपॉन ए बराबर सी की पावर एम अपॉन ए, जहाँ एम तथा एम विषम संख्या है, एम तथा विषम संख्या है, तब एम क्या होगा, एम क्या होगा, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा क्लियर है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ऐसे देख रहे हैं एडवांस में ज़्यादा होगा इसको, जब क्वेश्चन मेरे बन जाए ये तो हमने आधा 3 घंटे किया, ठीक है, ये करेंगे भी कि करेंगे ऐसा अच्छा करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हमें ऐसा भी करना है, वो क्वेश्चन तो करेंगे एडवांस होता है, वो वाला का आधा 3 घंटे है, मुझे बहुत थोड़ा सा नॉर्मल देखते हैं करते हैं, वो तो है बहुत नॉर्मल है, उसमें पहले की संख्या अधिक है, पहले की संख्या इंप्रेशन होती है, ठीक है, पहले करके विषम देने गए हैं, और यहाँ पे देखो विषम देने गए हैं, अगर इसका प्रसार करना होगा तो कैसे रहे, सबसे पहले पूरी की पावर, फिर कहते हैं से है, फिर से पे एक्स पावर टू डिवाइडेड 9 से 9 ठीक है, और 5 में कुछ लिखना नहीं है, अब यहाँ पे आपके केवल अपने जो विषम होता है उसका बनने का चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करेंगे, ठीक, और इस तरह के असर में देखो जहाँ पे तेरे का योग भी निकालना है, पूरे मेरे का योग, अपन मेरे कहता है वैसे पूरे मेरे का योग निकालना है, कुछ भी निकालने का तरह होता है, इसके लिए वन रख देते हैं, इसके लिए वन रखे तो कितना करना 10,000 नहीं आएंगे, वो जो है पूरा, ये है पूरा, ठीक है, अगर इसमें कोई और करें ऐसा और करें बेटर हो जाता है, क्या पूरा डिवीजन करके होंगे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 पर x बराबर -1 रखा था, 0 आया था, दोनों को जोड़ा था, सर 2 कॉमन लिया था उसने, x बराबर 1 रखा था, x बराबर 1 रखा था, दोनों को जोड़ा था, और एक बार सही रखा था, और एक बार अच्छा रखा था, ये रखा था, मेरे से
ऐसा है तो कोई बात नहीं फिर वाले आ गए वो हाँ एक्स बराबर प्लस 1 रखा है, एक बार माइनस 1 रखा है। देगा देखो C0 plus C2 plus C4 plus Z1 हाँ देख रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं जी पर जोड़े जोड़े बोलो इसी तो ये पावर n minus 1 ये सारा सिग्नल को ऐसे लिखने में इसका तो कितना मिलने चाहिए ऐसा वाला ठीक है और लिखोगे C1 plus C3 plus C5 ऐसा होता है ठीक है और यहाँ पे कितना और कितना आएगा? k का मान आ गया 2 की घात 98 ठीक है 2 की घात 98 तो पहले चीज तो याद है फोन करें ये बहुत लगे सभी से पहुंचा कि क्यों बराबर होगा 2 की घात 98 C1 plus C2 plus C5 plus C डिवाइडेड करके डिवाइडेड है ज्यादा कहता है बहुत दिखाया करो इसमें है ठीक है तो जो भी मेरे से मेरे से डिवाइडेड है का मान है वर्तन हो गया ऊपर में ऊपर है अगर ऐसा बहुत कितने ये का फेस करें सारे विषय में ये आगे लिख दें सारे का और बता दो पोस्ट बने ठीक है सारे गधे एन सारे है तो मध्य पे बता एन बता दो प्लस 1 2 मेरे दो प्लस 1 2 ठीक है तो जहाँ पे 200 बता दो 7 plus ऐसा एक बात है मतलब एक सौ एकवा पद यदि हम शुरू है तो ये तो n/2 प्लस 1/2 मध्य पद ऐसे ऐसा पद और अगर 101 पद करना है तो 101 पद तो इसमें फॉर्मूला है तो r प्लस 1 तो r प्लस 1 करें तो फिर तो r का मान है 101 के है तो 7 प्लस 1 r प्लस 1 फॉर्मूला का है 1 से r कितना है देखो की पावर आती है 10 की घात बोल कितना होगा बताओ ये से और x की पावर n माइनस और y की पावर r ये होता है ये जो मैंने एक्सप्रेशन बोला है कितना हो रहा है उससे पहले ये तो गलत हो रहा है सब कर ऐसे समझ रहे हैं 200 C से
उसके मध्य तक को ए देना है, इसका सी देना है, दोनों से कर सकती है और यहाँ पे भी देता है। बस हो गया कैसे कर, ठीक है। 200 सी लेंगे, 200 सी लेंगे क्या ये करने कितनी है, 2 की घात 98 बटा ए, ये करने कितनी है 200 सी 100 2 की घात 50 बराबर ऊपर रखेंगे 2 की घात n बटा n। तो ये तो बराबर करेंगे हम n को सरल करके n से और करेंगे, यहाँ पे देखो कि छट जाएगा तो बचेगा, तो देखो पहले रखेंगे पूरा इसका मतलब बताएंगे n से और यहाँ एनसीआर वालों को हल कीजिए। दो सौ सी 99 बटा 200 सी 100, तो ऊपर वाला बनेगा फैक्टोरियल n माइनस आर, 200 माइनस 99 101 और फैक्टोरियल 99 गुणा उल्टा हो जाएगा तो बटे में ये आएगा। मैं केवल यही बस सॉल्व कर रहा हूं, एनसीआर वालों को ही सॉल्व कर रहा हूं, बाकी 2 की पावर ऐसी रख रखी है। ये 200 ये ऊपर गया फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 100, एक मिनट, ये 200 200 कट गया, ठीक है। यहां पे 101 बाहर आ जाएगा, नीचे वाले में 101 बाहर आएगा, तो अंदर 100 बचेगा, 100 से 100 कट जाएगा और 100 बटॉन 101 ये आएगा भाई। नहीं नहीं अभी भी ट्विस्ट है, 100 बटा 101 आ रहा है तो एनसीआर को सॉल्व करके। चलो अब यहाँ मिटा देते हैं, फिर आते हैं वापस क्वेश्चन पे। अभी भी ट्विस्ट बाकी है, रुको आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पूरा समझेंगे। जल्दीबाजी में गलत करने के लिए उन्होंने पूरी जगह गुंजाइश रखी है हर एक स्टेप पे। 100 बटा 101 2 की घात में 48 ये आ गया। अब यहां पे देखो क्या बोला, m और n विषम होने चाहिए, m और n विषम होने चाहिए, तो n है बटे में, वो तो विषम है, पर m विषम नहीं है अभी, ये 100 विषम नहीं है, 25 इंटू 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25 बटा 101 2 की घात 50। अब तुलना योग्य है, अब तुलना योग्य है, समझ गया। यहां से 4 निकाला, 2 की घात में जोड़ दिया उसको, है ना। अब यहां से हमें पता लग गया L बराबर 50, M बराबर 25 और N बराबर 101, 50, 101। क्वेश्चन में ये दिया था, इसमें बोला था अपन को विषम घातों के गुणांकों का योग। अगर सम घात के बोलता तो भी घात होता है 2 की पावर n-1, विषम बोला तो भी 2 की पावर n-1, और पूरा बोलता तो 2 की पावर n, पूरा बोलता तो 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर n-1 के हिसाब से 99 माइनस 1 2 की पावर 98, और उसको नाम दिया था इसने k, तो k बराबर 2 की पावर 98 आ गया। उसके बाद बोला इसका मध्यपद, मध्यपद आप जानते कैसे निकालते हैं, अगर घात सम होती है तो अपन निकालते n बटा 2 प्लस 1 वां पद, तो इस हिसाब से 200 बटा 2 मिटा दिया क्या, 200 बटा 2 प्लस 1 मतलब 101वां पद। अब अगर 101वां पद निकालना है तो t r प्लस 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, t 100 प्लस 1, फॉर्मूला लगाया NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, कैलकुलेशन करा, जो आया उसे नाम दिया a, हो गया a। अब बस जमाया सॉल्व करते हुए सम विषम बना गए, ठीक है, हो गया, आ गया, यस। यहाँ क्या हुआ, अच्छा ये नहीं है, देखो, अरे बता देते इसको, हाँ देख 100 बाहर लिया और एक फैक्टोरियल 100 रखा है, 2 थे ना, एक रखा है, एक बाहर लेकर कर दिया। अब यह 101 में से 101 बाहर लिया, 100,
यार ये 100 है, ये घात आधी है, आधी का मतलब 1/2, 1/2 गुणा 50, 100 कितना होता है? 50 ऊपर जाएगा, 2 की घात 100 माइनस 2 की घात 50। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वो बड़ा वाला तो अभी नहीं करा रहा, वो आधा 1 घंटे का है, तो आराम से कल करेंगे। अभी छोटे छोटे सारे समेट लेते हैं, फिर कल वो बड़ा बड़ा रह जाएगा। हाँ, मतलब परसों। ठीक है, क्वेश्चन है चार अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसका जीसीडी याद है ना, महत्तम समावर्तक, जिसका जीसीडी 54 के साथ 2 हो, जिसका जीसीडी 54 के साथ 2 हो, के साथ 2 हो। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसका जीसीडी, मतलब जो भी संख्या हो उसका जीसीडी लिया जाए 54 के साथ, तो कितना आए? 2 आए। मैं लिखता हूं अभी क्वेश्चन को गणितीय रूप में। कहने का मतलब सम संख्या लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो छोटा सा है, समझ में आने में थोड़ा लगेगा भारी सा। वो बोल रहा है जीसीडी n, 54 बराबर 2, ये बोल रहा है। ठीक है, ये बोला गया है यदि संख्या का 54 के साथ जीसीडी दिया है तो 2 आएगा। और संख्या के बारे में क्या बताया है? n जो बताया है वो है 4 अंकों की संख्या। ठीक है, अच्छा पहले जीसीडी की बात करते हैं वापस से एक बार। जीसीडी क्या होता है? महत्तम समावर्तक, मतलब दोनों में कॉमन। 2 आ रहा है, ठीक है। अब पहले 54 के गुणनखंड करके देखो भाई। बन रहा है? ठीक है, अगर जीसीडी 2 आ रहा है, इसका मतलब जो 4 अंक की संख्या है या जो n है उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? बताओ, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए n में? ठीक है, समझ गए कहानी? पक्का समझ गया? नहीं समझा पक्का। बोलेगा नहीं कॉमन वाला समझ गया। तब तू तो बोला था महत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक है। कैसे निकालते हैं महत्तम समावर्तक? बता। 54 और 2 नहीं, 54 और n उनके बीच में निकलेगा। मतलब ये है कि जो भी संख्या होगी उसमें 2 होना चाहिए तभी 2 बाहर आएगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 हुआ तो 3 उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 होना चाहिए क्योंकि 2 बाहर आ रहा है इक्वल टू में, बट 3 नहीं होना चाहिए। बाकी संख्याओं के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, मतलब शामिल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों शामिल हो? क्योंकि अगर इसमें आ गई वो संख्या, मान लो इसमें 5 का गुणज आ गया बट यहां नहीं आया, तो भी वो बाहर तो नहीं निकल पाएगा ना, बाहर तो नहीं निकल पाएगा। बाहर कौन सी संख्या निकलती है? जो कॉमन होती है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, जीसीडी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जीसीडी का मतलब समझ लो उभयनिष्ठ है वो संख्या। तो यहां पे उभयनिष्ठ क्या है? दोनों के मध्य 2 है, तो दोनों में 2 होना चाहिए। लेकिन 3 भी अगर हो गया तो 3 यहां तो है ही, यहां भी हो गया तो फिर 3 भी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है? 4 अंकों से बनने वाली संख्याएं, 4 अंकों से बनने वाली संख्याएं, और उसमें से 3 जो 3 के गुणांक है उनको हटा देना है। ठीक है, तो बनाओ 4 अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं निकालो, जल्दी जल्दी लिखो। अरे लिखो, इतना सोच के रहो। 4 अंकों से बनने वाली संख्या है, 4 बॉक्स बनाओ। हटा देंगे बाद में, पहले बनाओ तो सही। टोटल तो बताओ, हटाने वाली बात तो बाद में करेंगे। 4 अंकों से बनने वाली संख्या है, बताओ भाई।
और ये लिख लेना, इसका मतलब क्या है जीसीडी में, इसका मतलब है n 4 अंक की संख्या जिसमें 2 हो परंतु 3 जिसके गुणनखंड में, जिसके गुणनखंड में 2 हो परंतु 3 नहीं हो। इसका मतलब है कि भैया n 4 अंक की वो संख्या है जिसके गुणनखंड में 2 हो परंतु 3 नहीं हो। अब मैंने आपसे बोला कुल बनने वाली संख्या है 4 अंकों की, आप बनाया होगा आपने 4 बॉक्स, अरे 1000 से लेकर डाटी कितनी गिनो ना, गिनो तो तो ये 10,000 है। मन तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तुम बताओ, बनाओ ना तो। हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन अब आपको क्या है, 2 हो इसका मतलब 2 लास्ट में फिक्स करना पड़ेगा। लास्ट में गुणज में सम संख्या आ सकती है। अभी अभी आपने बोला सर टोटल, अभी आप कुछ और बोल रहे हैं। टोटल मतलब यही 2 वाली टोटल। तो सर जी अलाउ रिपीटेशन अलाउ, अगर आप हाँ स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। बारे बार देख लो, नहीं समझा, 4 अंकों की संख्या हो जिसमें 2 का गुणज हो। 2 का गुणज का मतलब है सम संख्या है, यूं लिख लो, 4 अंकों की सम संख्या बनानी है, बनाओ। 4 अंकों की टोटल बनाई थी तो भी गलत थी तुम्हारी गिनती, तो जिसने टोटल बनाई थी कितनी बनाई थी भाई टोटल, बिना, चलो एक बार सम विषम हटा दो, 4 अंकों की टोटल कितनी होगी 6500, गलत है, 4 अंकों की संख्या बनानी नहीं आ रही अभी तो 9,999 9,999। 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी 9, हाँ 9,000 होगी। अब इसमें सम संख्या कितनी होगी, इसकी आधी संख्या है 9,000 की आधी बस तो बोलो कितनी, 45। 4500। अब निकालो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना सोच रहे हो यार, समय आदि विषम है। हाँ 4500 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे भाई पहले वाले बॉक्स में कितने हैं ऑप्शन, 9 ऑप्शन, 0 नहीं आ सकता, दूसरे में 10, 9 10 10। एक अब यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या के लिए 2 4 6 5 कैसा है, करो सम, 2 4 6 8 बस 10 भी आएगा ना, 0 0 10 आता होगा, नहीं तो 0 आएगा ना, हाँ आएगा ना, कितना बना गया, तो फिर 100 और 500 45 हो गया। हो गई सम। इसका मतलब इसमें क्या आ गए, 2 के गुणांक भी आ गए, लेकिन इसमें 3 के गुणांक भी आ गए, सबके गुणांक आ गए इसमें तो, ठीक है 2 के गुणांक आ गए जो हमें चाहिए थे, लेकिन इसमें 3 के भी आ गए, तो 3 के क्या करोगे, हटाने, तो लिखो 4 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें 4 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें 3 के गुणांक भी हों। ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जिसमें 3 के गुणांक हो, ऐसी सम संख्या है जिसके 3 के गुणांक हो। सम संख्याओं में तो आ गया अपन, 4500 संख्याओं के अंदर ही तो है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात है, सम संख्या है जिसमें 3 के गुणांक भी हो, किस रूप में आएंगे, 6 12 शाबाश, सही है तो और बाबा 6 12 18 ऐसी सम संख्याएं, लेकिन ये आप 2 अंकों 4 अंकों में देख रहे हो, अभी आप 2 अंकों में देख रहे हो, तो अब जब आपको 4 अंकों में देखनी तो आप इसको सरल भाषा में ऐसे बोलोगे 6 के गुणज। सही है। सही है, दिखा रहे हैं? 3 into 2 के गुणज वैसे देख लिया था। भाई ऐसी सम संख्या है, सम का मतलब हो गया 2, और अपन 3 का गुणज हटा रहे हैं, तो 3 का गुणज मतलब हो गया 3 साथ में, तो 3 गुणा 2 6 का सेट बन जाता है, ठीक है। अगर यही हमें 1 अंक से बोलता, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक में बोलता, तो अपन डायरेक्ट बोल देते 6 12 18, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते 2 अंक में।
सिंगल अंक और 2 अंक में, लेकिन अभी अपन को बोला हुआ सीधे 4 अंक पे बात आ रही है। तो 4 अंक पे बात आ रही है, बताओ अब कितने ऐसे होंगी वैल्यूज जो 4 अंक में होंगी और 6 के गुणज होगी, निकालो। कितने तक वो माता करनी है? 4 अंकों तक, हाँ 4 अंकों वालों में ही, 4 अंकों में पहला 6 का गुणज बोलो कितने? 1002। 1002 में जा रहा है पक्का? ठीक है 1002। अरे वही उस दिन कल भी तो किया था ऐसे एक क्वेश्चन। 1002 फिर 6 का अगला 1008, लास्ट ढूंढो 99 96। ये लूंगी खबर गंत है यार। अरे ऐसे यार हाँ सही है। एन निकालना है इसमें, एन निकालना है इसमें भाई, 6 के गुणज का ही तो सेट बनाना है जिनको हटाना है। ऐसी सम संख्याएं देखो, सब सम है जिसमें 3 भी आ गया, हमने तो पूरा निकाला लेकिन सम संख्या निकाली तो 2 तो आ गया, साथ में 3 भी आ गया कि मैं भी चल रहा हूं, 3 को हटाना है। अब 3 का गुणज हटाना है तो ये सब 3 से भी भागी देते हैं। तू ये बता पहले ये कितनी बनी? हाँ ये तो बता कितनी है, बता। 500 के आसपास नहीं है यार। 1500 तुम्हारे बचना मजा करते हैं। 1500 संख्या आ रही है। अरे ऐसे ही सोच के मन, फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। 1500 आएगी ये संख्या है, इसमें इतना कुछ है ही नहीं यार। तो 4500 सम संख्याएं बनी, लेकिन 1500 सम संख्या ऐसी है, 1500 सम संख्या ऐसी है जो 3 का भी गुणज है, और हमको 3 का गुणज नहीं चाहिए। 3000 बची, आंसर आ गया 3000। क्या बात है। आंसर यही आंसर आया। और कितना? 2 का गुणा जाएगा। 2 का गुणज है पर 3 का नहीं है, ऐसी संख्या है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ा है। 3 है। सही कह रहा है। देख ले बैग में भी 20 साल के पेपर घूम रहे हैं। त्रिची आया है तो मार तू देख कर ना मौज करेंगे तारा कौन टेंशन नहीं बढ़िया है। बैग में 20 साल के पेपर घूम रहे हैं। और हमारे जेब में अगले साल के पिछले साल के पिछले साल के नहीं और हमारे हम यहाँ 24 साल के घूम रहे हैं। मेरे जेब में तो 1975 के पीछे का सबे काले का ठीक है। मेनू तो क्या है ऐना ना सुन। जैसे जी डर ही रहता पड़ा था। इसके पास पेपर वाइज है, फर्क है। तुम्हारे पास वो होते हैं ना, उसमें आधा अधूरे होते हैं, 4 होते हैं 4 नहीं होते। मौका से ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज भी चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज हो रहे पढ़ता ना जी ना पहले जब से शिफ्ट चालू जब से शिफ्ट वाइज वैसे पूरा पेपर की है। एक बात तो सही बोली थी बच्चन में पेपर 10 साल लेकिन पढ़ना है। हाँ ये भी सही है। बच्चे तो ठीक है और चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी पढ़ते है। हैं सर। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मत पढ़ना, अब हो गया काम उसका खत्म, पेपर वाइज पढ़ो। समय गया उसका। अब गणित देखो तुम। हाँ पेपर है देख अंदर 2024 से गया। अभी देखो बस आने दो लास्ट क्वेश्चन बस। सच्ची है तुम्हारे आशीर्वाद रहो। आया तो गई वाली टिक लगाएंगे। कराऊं, बड़ा सा क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन कल बढ़े के लिए? दिमाग में वो काम ना 2 बड़े क्वेश्चन है, कल के लिए छोड़ देता हूँ। यस सर। ग्रुप में डाल दे। अरे ना हो पाएंगे ग्रुप से, सच्ची कराने पड़ेंगे। एक दफा ट्राई करके डाल। कल 2 बड़े क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन संख्या बता दे कौन कौन से 2 बड़े हैं, वो तू ढूंढेगा तो 2 बड़े अपने आप ही दिख जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े वो तो हर सेट में अलग अलग आते हैं बेटा। कराएंगे मिनट बता दो। चलो करते खत्म, मिलते हैं कल।